नमस्ते डियर वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए जैन 2024 क्या लेकर आया है। एंड शुरू करने से पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर यू। सो डियर वर्गोस, चलिए देखते हैं कि जैन फर्स्ट मंथ जो है 2024 का क्या है आपके लिए यहाँ पर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल बिफोर आई स्टार्ट कि प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। सो द फर्स्ट वीक कार्ड इज डेथ कार्ड। ओके, एंड फर्स्ट वीक एनर्जी इज अबाउट changing. कुछ मेजर चेंजेस यू विल फील इन द फर्स्ट वीक, समथिंग इवॉल्विंग आउट फ्रॉम द सिचुएशन जिसमें आप स्टक हो या जिससे आप निकलना चाहते हो। सो देर इज सम काइंड ऑफ इवॉल्वमेंट हैपनिंग, उसमें से आप उभर रहे हो, बाहर निकल रहे हो अभी यहाँ पर। इट्स लाइक अ रीबर्थ फॉर यू। सो इट्स नॉट दैट कार्ड इज़ नॉट अबाउट डेथ, इट इज़ अबाउट रीबर्थ। तो यहाँ पर आप खुद से वो सिचुएशन से इवॉल्व हो गए, अब नाउ आप आपकी ये एक रीबर्थ है यहाँ पर। So you will find many changes, many major changes happening here on in your life. तो बहुत कुछ आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो धीरे धीरे छूटेगा वो, और बहुत कुछ न्यू चीज़ें फिर आपकी लाइफ में ऐड होने लगेंगी, न्यू एक्सपीरियंसेस। सो देर इज समथिंग मेजर चेंज, मेजर इवॉल्वमेंट हैपनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन फॉर यू डियर। एंड यू आर स्लोली गोइंग टू मूव एंड एक्सेप्ट दैट न्यूनेस। तो टाइम लगेगा न्यूनेस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए, बट गिव योर सेल्फ दैट ये आप डिज़र्व करते हो। ये जो चेंज हो रहा है ना, ये आप डिज़र्व कर सकते हो, डिज़र्व कर रहे हो। मतलब इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग हैपनिंग कि जो आप फेस में स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें ना ये चेंज आ रहा है। इट कैन बी अ पर्सनल लाइफ, इट कैन बी प्रोफेशनल लाइफ, जो आपको इसमें से इवॉल्व करके एकदम से यहाँ पर उसमें से बाहर निकलना है भी आपको। ये रास्ता खुल गया जैसा। तो वो डोर, एग्जिट डोर जो देख रहे थे आप, वो एग्जिट डोर है, यहाँ पर खुल गया है आपको यहाँ पर। सो नाउ यू विल बी ऑन द नेक्स्ट जर्नी इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, सेकेंड वीक इज़ मोस्टली अबाउट आपके खुद के ऊपर आप फोकस करना चाहोगे। मी टाइम जो कहते हैं, मी टाइम आप लेना चाहोगे कि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, किसी से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होकर, शेयर नहीं करना है आपको किसी से कुछ भी। खुद में ही, खुद से ही आपको ये जूझना है, खुद से ही ये जो मे बी ये जो चेंजेस, जो टर्बुलेंस आ रहा है ना, तो उसको लेकर आप खुद से सेटल होना चाहते हो, वो अच्छी तरह से खुद से आप उस पे एक्सेप्ट करके सेटल होना चाह रहे हो। तो दिस इज़ अबाउट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। तो आप ये देखोगे कि कुछ भी हो, मतलब सब चीज़ें रहकर भी आपको आपको पहले अपने आप को आप फोकस करोगे, अपने आप को आप ज़्यादा कॉन्संट्रेट करोगे अपने ऊपर, अ, और अपने पीस के लिए यू फोकस मोर ऑन योर पीस नाउ। तो उसके लिए आप किसी से भी थोड़ा आप अपने आप को वो कैसे कहना कि वो गैप देना चाहते हो, यहाँ पर कुछ ब्रेक लेना चाहते हो आपकी। अभी जो भी हुआ ना, इट्स ओके, व्हाटएवर, आई नीड सम टाइम टू एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट इज़ लाइक नाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट, बट वो होगा जब आप अपने आप को वो टाइम दोगे। सो हियर यू आर टेकिंग दैट टाइम एंड मूविंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, और जो भी है उससे आप थोड़ा हटकर जीना चाहते हो अब। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन द सेकेंड वीक डियर वर्गोस। Coming to the third week, we have the Emperor energy. Okay. So third week में usually now you may try to take control of the things. एक डिसिप्लिन से, एक ऑर्डरली वे में अभी आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहोगे, कोई चेंजेस एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट करना चाहोगे आप अपनी लाइफ में। कुछ वो डिसिप्लिन लाना चाहोगे कि जो आपके अब ये न्यू फेज के हिसाब से वो सेट हो सके। ओके, सो यू आर टेकिंग दोज स्टेप्स फॉरवर्ड। वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है आप यहाँ पर इनिशिएट करोगे, और उसके ऊपर फॉलो करने के लिए आप इनिशिएट करोगे और फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। तो दिस इज़ द थर्ड वीक। और मे बी कुछ वर्गोस को, थोड़े वर्गोस में
आप किसी के कंट्रोल में रहकर, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर आप महसूस करोगे। सो किसी के कंट्रोल में जैसा है, कोई डोमिनेटिंग पर्सन है और उसका प्रेशर, आप स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हो, या फिर उसका इंटरफियरेंस आपके लाइफ में आप ज़्यादा महसूस करोगे, और जो आपको तकलीफ देगा, ज़ाहिर है, तो वो जो आपको डिस्टर्ब करेगा, ऑफ कोर्स। बट आई एम सेंसिंग समवेयर कि आप अपनी एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपना आप फॉर्म करोगे यहाँ पर, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच बनाओगे, जो आपको दिस न्यू फेज़ के लिए जो है, न्यू लाइफ के लिए, न्यूनेस की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, अदरवाइज़ दिस इज़ एटलीस्ट जो थर्ड वीक की एनर्जी है, वो अच्छा स्ट्रैटेजिक और कंट्रोलिंग है। अपने आप पे आप वो कंट्रोल्स लगाओगे यहाँ पर, कि ऐसे आपको करके ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा अपने आप को क्योंकि दिस इज़ सम काइंड ऑफ टर्बुलेंस आई एम फीलिंग इन योर लाइफ नाउ। तो वो टर्बुलेंस से आप अपने आप को कैसे इवॉल्व कर सकते हो, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू हियर इन द थर्ड वीक। कमिंग टू द फोर्थ वीक, वी हैव 5 ऑफ कप्स। अब जो फोर्थ वीक की एनर्जी है, देखिए कि ये है थोड़ा डिप्रेसिंग एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर अ, कुछ लॉस है, या फिर कुछ इमोशनल लॉस है। मोस्टली आई एम सेंसिंग सम इमोशनल लॉस हियर इन दिस मंथ एक्चुअली। तो वो कुछ इमोशनल लॉस है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। ओके, सो किसी से कनेक्शन से, किसी अपने क्लोज रिलेटिव से, समथिंग रिलेटेड टू लव, समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, वो आपको ज़्यादा हर्ट हो रहा है यहाँ पर, उस लॉस की वजह से। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से इज़, यहाँ पर इट्स नॉट completely about the loss. There is again a new thing, there is again a different approach, like we have in this card. Let me होल्डर्स। तो ये जो 3 कप्स गिरे हुए, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप पलटोगे तो यहाँ पर 2 कप्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टैंड है, आपके लिए है, यहाँ पर अवेलेबल है। बट आप उस तरफ, वो पॉजिटिविटी, लाइफ के पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखकर, आप जो आपका खो गया है, आपका जो लॉस हुआ है, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उससे ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो, उससे ज़्यादा आप फील कर रहे हो और डिसअपॉइंट हो रहे हो। ओके, सो ट्राई टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अपना थोड़ा नज़रिया बदलने की खूब ज़रूरत है यहाँ पर, एंड देन यू विल सी कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ चीज़ है, बहुत कुछ है आपके पास, और जिससे आप इनफ है, मतलब एक नई लाइफ बनाने के लिए, एक न्यू चेंज लाने के लिए, इवॉल्व होने के लिए बहुत इनफ है, आई कैन से दैट। तो लेकिन इसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जो चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं ना, यूजुअली ऐसे ही नहीं होते, बड़े बड़े चेंजेस, अच्छे अच्छे चेंजेस ना, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस से आते हैं, राइट? तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू एक्सेप्ट। द मोर फास्टर, मोर ईजी नहीं कहूँगी, लेकिन जितना जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतने ही जल्दी फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ बदलनी, अच्छे के लिए बदलनी शुरू हो जाएगी। So Virgos, we have this one card, universe message, and it says the key to prayer is to forget what I think I need. Wow. So this is the message from the universe, and this is the guidance card. Let me read. Self-love. So overall, we are talking about the self-evolving, self-love and all. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. So this is the guidance for you. I wish you good luck. Okay. मिलते हैं हम फिर दूसरे वीडियोस में। तब तक के लिए आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ हीलिंग या फिर रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल हैंडल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप बस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, विश यू गुड लक, टेक केयर।